मैं विनोद कुमार बीपीएससी क्यूज एक्सपर्ट में आपका स्वागत करता हूं। यह सीरीज जो है बीपीएससी 17th के लिए चलाया जा रहा है। यह प्रैक्टिस सेट 3 है। यह प्रश्न जो भी है आपको बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले हैं। इससे पहला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? तो ये हरियाणा का था, जो कि सबसे कम था। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये योजना आयोग द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न का बात करें तो जैसे कि दिया हुआ कि भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो ये लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, जिनका शासनकाल था 1848 से 1856 था। इन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में रेल चलाया गया था। इन्होंने टेलीग्राम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी चलाया था। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार क्षेत्र में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आंसर इसका करनाल है। इसे पूर्ववर्ती इंपीरियल पशुपालन डेयरी संस्थान द्वारा चलाया गया था, विकसित किया गया था। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया। इसे सम विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त है। इसका हेडक्वार्टर अगर मुख्यालय की बात की जाए तो करनाल में है। करनाल का हरियाणा। अगला प्रश्न के बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो बात कर लेते हैं कि टोटल शास्त्रीय नृत्य है कितने। तो शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए तो शास्त्रीय नृत्य जो है कुल 8 है। पहला भरतनाट्यम, जिसका संबंध तमिलनाडु से है। दूसरा कथक, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से है। तीसरा कथकली जो केरल से है। चौथा कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से है। पांचवा उड़ीसी जो कि उड़ीसा से ही है। छठा मणिपुरी जो कि मणिपुर से है। सातवां मोहिनीअट्टम केरल से है। और लास्ट में है सतरिया जो कि आसाम से है। तो इसका आंसर होगा गरबा, जो कि गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये है गुजरात में गरबा किया जाता है। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है?
तो ये राजस्थान से है, संबंधित रखता है। बनी ठनी ये किशनगढ़ चित्रकला से है, जो कि राजा सावंत सिंह के समय किशनगढ़ में रहने वाली एक गायिका और कवित्री थी। गायिका और कवित्री थी जो राधा से प्रेरित थे। कृष्ण और राधा जो है उसी से प्रेरित थे। भारत सरकार द्वारा 1973 में बनी ठनी को डाक टिकट पर भी जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये जहांगीर था, जो कि जहांगीर के समय चित्रकला जो था शीर्ष पर था। चित्रकला जो था वो पूरा शीर्ष पर था। जहांगीर का शासनकाल का बात करें तो 1590 से 1664 तक था। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कहाँ होता है? तो ये कूटपाद द्वारा होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ये ग्लूकोज का करती है। इसका आंसर ग्लूकोज होगा। ये तीसरा सेट था आपका। चौथा वीडियो आपको जल्द अपलोड किया जाएगा, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला वीडियो जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।